दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के इस लाइफ चेंजिंग कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगाता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कत आ रही है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के द्वारा देता हूँ। एक बार एक भिक्षु अपने गांव से गुजर रहा था और उस गांव में बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि चलते चलते बहुत देर हो गई है, अब कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। वो भिक्षु पेड़ के नीचे जा रहा होता है, तभी कुछ लोग उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। वह भिक्षु मुस्कुराता है और उस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना ही है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह भिक्षु वहाँ पर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वह जहरीला सांप उस भिक्षु के पीछे आ जाता है और उनसे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है? वह भिक्षु उस सर्प से बड़े प्रेम पूर्वक कहता है कि हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरता फिरूं? सर्प को गहरा आघात पहुंचता है। यह सब सुनकर उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते या उससे डरकर भागते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था
जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत ना हो। उसके बाद वह सर्प उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि हे मनुष्य, मैंने आज तक जो भी किया वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ। सोचो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चलता है और वो सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इसके बाद सर्प अपने सभी गलत कृत्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डर के भाग जाते थे, अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगते हैं। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। अब वो सर्प बहुत दुखी रहने लगा और चोटों से ग्रस्त रहता था। अब वो लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करने लगा था। कुछ दिन बाद वह भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सर्प उस भिक्षु से कहता है कि हे भिक्षु, जब से मैं अपने अंदर बदलाव लाया हूँ तब से मैं परेशान रहने लगा हूँ। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल डालो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वो दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है। वह भिक्षु उस सर्प से कहते हैं कि अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए। तो इसके बाद बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे? और इसका अर्थ यह है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को पूर्ण पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी।